तो मैं कह रहा था कि जो अर्जुन है वो बहुत बड़ा योद्धा है। और इनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हैं। और अपनी सिद्धियों का आह्वान करके अलग अलग तरह के अस्त्र प्रकट करके और शत्रु का सामना करने वाले इतने बड़े योद्धा हैं, परंतु इतने बड़े। और जहाँ तक इंद्रिय संयम की बात है, तो यही अर्जुन है जो स्वर्ग में गए, और यही हैं जिनको अप्सरा उर्वशी कहने लगी कि मैं तुम्हारा संग करना चाहती हूँ। परंतु अच्छे से अच्छे लोग विचलित हो गए अप्सराओं को देख के, बड़े बड़े योग सिद्धि, परंतु इतना मन पे संयम इनका रहा, कहे कि नहीं नहीं, मैं तो अपने माता देखता हूँ, मैं आपका संग नहीं कर सकता। आप इंद्र जो है वो मेरे पिता हैं, और उनकी उनका संग होने, आप उनके साथ होने की वजह से मैं आपको माता रूप में ही देखता हूँ। तो परंतु ऐसा संयमी व्यक्ति, ऐसा सिद्ध व्यक्ति, ऐसा परम योद्धा व्यक्ति भी ये कह रहा है कि नहीं नहीं, चंचला ही मना कृष्णा, मैं चंचल मन पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो जो उन्होंने 33 में बोला था, 6.33 में अर्जुन ने, उसी को कंटिन्यू करते हुए अर्जुन आगे 6.34 में अब यहाँ पर बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं अर्जुन, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाति बलभद्रम, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रील की जय। जो वक्त लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपा करके टाइम पे ज्वाइन करें। हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन। अर्जुन माइंड के बारे में बता रहे हैं कि हे श्री हरि, माइंड जो है वो रेस्टलेस है। माइंड जो है वो टर्बुलेंट है। द माइंड इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रांग। वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। ओ कृष्ण, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. एक्चुअली क्या है ना कि जैसे घोड़े के मुंह से रस्सी बंधी हुई है और ड्राइवर उसे चलाए, तो वैसा माइंड है। माइंड चलाता रहता है सारी इंद्रियों को। मन में आता है ना, मन में आ गया रेस्ट करना है, तो पूरा शरीर, सब इंद्रियां जाके बेड पे लेट जाती है। नहीं, मन में आ गया कि नहीं भाई, मेरे को तो ये किला फतेह कर लेना है, तो वही सारी इंद्रियां उठ के, अकेला व्यक्ति, अकेला योद्धा लड़ाई करने चला जाता है 100 100 200 लोगों से। अब किला फतेह भी कर लेता है या अपना शरीर जो है शहीद कर देता है। मन जो है ना, मन इस शरीर का ऐसा एक वेग है, उस वेग को कंट्रोल करवाना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं उस वेग को, वो इतना, उसका वेग इतना ज्यादा तेज रहता है कि वायु का वेग कंट्रोल हो सकता है, परंतु इस मन का वेग जो है करना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। हालांकि अर्जुन बहुत बड़े योद्धा हैं, हवा का रुख बदल दिया करते थे अपना। एक इतने बड़े योद्धा थे, तीर चला के नॉर्थ से आने वाली वायु को साउथ में, ईस्ट वेस्ट कहीं भी मोड़ सकते थे वो। बट मन के बारे में वो भी अपनी असमर्थता यहाँ पर जता रहे हैं। कह रहे हैं कि माइंड जो है वो रेस्टलेस है। शरारती बच्चा जैसे रेस्ट नहीं करता ना, तो कई बार माँ को उसे थप्पड़ थप्पड़ मारने पड़ते हैं, पिटाई करनी पड़ती है कि सो चल रेस्ट कर। तो माइंड ऐसे शरारती बच्चे की तरह रेस्टलेस है बिल्कुल। कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। अभी एक पल इंडिया का सोच रहा होगा, दूसरे पल अमेरिका का सोचेगा, तीसरे पल जर्मनी का, और ऐसे पूरा घूमता रहता है सारे संसार में। द माइंड इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। ओ कृष्णा, एंड टू सबड्यू इट आई थिंक इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। मन, जितना भी योग प्रोसेस है ना, जितने भी बाकी भी योग प्रोसेस जैसे रहते हैं, सब में माइंड के ऊपर, इवन हमारे वैष्णवाचार्य भी माइंड के ऊपर बोलते हैं कि माइंड बदमाशी कर रहता है ना हमारा। भजहु रे मन श्री नंद नंदन। हमारे आचार्य लोग गाए हैं मन को कि रे ओ मन, तू कृष्ण का भजन क्यों नहीं करता है, मन भजन कर। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि इस मन को सोते समय पिटाई करो, सुबह उठ के झाड़ू लगाओ। मन, मन जा नहीं पाता है। एक मन एक व्यक्ति के साथ ऐसा जोड़ दिया गया है जिसको कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छा मित्र भी है, और सबसे अच्छा सबसे बुरा शत्रु भी यही है व्यक्ति का, है ना। वैसा है, जैसे छोटा बच्चा आपके साथ हो ना, तो बहुत ज्यादा शरारत करेगा तो आपका सारा टाइम
उसको कंट्रोल करने में ही चला जाएगा, अगर बच्चा बहुत नॉटी है तो। और बच्चा थोड़ा शांत स्वभाव का है तो आप उसको साथ लेके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अगर मन कंट्रोल नहीं है, मन हमेशा एजिटेट रहता है, तो फिर व्यक्ति का पूरा समय मन को शांत करने में चला जाता है। चलो मन अब ये कह रहा था ये कर लो, मन अब ये कह रहा है चलो थोड़ी देर बना के ये कर लो। समझ रहे हैं? आज के समाज में देखा जाए तो मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, वो एजिटेट से रहता है ना मन सबका। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत भी रोड रेज होता है तो लोग एकदम सड़क पे आके ना, और मतलब समझ रहे हैं, लड़ाई करने लगते, थोड़ा बहुत जरा सा कुछ हुआ होगा, बहुत ही थोड़ा, पर सबके मन बड़े डिस्टर्ब रहता है। मन को संतुष्ट करने के लिए फिर वो बाकी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जबान का, हाथों का, ऐसा। मन बहुत डिस्टर्ब रहता है आजकल। परपट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, द माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट दैट इज समटाइम्स ओवरकम्स द इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है ना कि इंटेलिजेंस को ओवरकम करना, मतलब समझ ही रहे ना कि इंटेलिजेंस नहीं बोलेगी कि करो। कई बार व्यक्ति गुस्से में कुछ कर गया, या बहुत बहुत ही ज्यादा उसका माइंड इमोशनल हो गया किसी चीज को लेके ना, तो उसने उसकी इंटेलिजेंस फिर काम ही नहीं कर रही है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के प्रति, से एक लड़का है वो किसी लड़की के प्रति बहुत इमोशनल हो गया, अब उसकी इंटेलिजेंस नहीं बोल रही है कि तू रात को 12 बजे निकल उससे बात करने जा, रात का टाइम है सही नहीं है, बट फिर भी वो चला ही जाता है। बहुत माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट दैट इज समटाइम्स ओवरकम्स द इंटेलिजेंस, although the mind is supposed to be subservient to the intelligence। हालांकि सर्वेंट होना चाहिए माइंड इंटेलिजेंस का, मतलब बुद्धि ये कहे कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और मन वहां पे लग जाना चाहिए। जैसे जैसे होता नहीं है कि हेल्दी फूड खाइए आपकी हेल्थ ठीक रहेगी करके, ऐसे लोग बोलते नहीं है, या ये दवाई खाइए इससे आप ठीक हो जाएंगे, और ये आप प्रिकॉशन रखिए ये मत कीजिए। परंतु फिर भी व्यक्ति वो करता है। जैसे शुगर है, डॉक्टर ने बोला है कि आप मीठा नहीं खाइए, पर व्यक्ति फिर भी मीठा खा रहा है, क्यों? उसकी इंटेलिजेंस तो क्लियरली कन्विंस हो गई है कि हाँ भाई मुझे शुगर है, मुझे मीठा नहीं खाना है। परंतु मन नहीं मान रहा है। मन जैसे देखता है कि थोड़ा मीठा आ गया है तो हाँ इतने में तो कुछ नहीं है ले लो, अरे ये तो अच्छा लगा चलते, इतने में भी कुछ नहीं, थोड़ा और ले, थोड़ा और ले लो। ऐसा। तो अभी इंटेलिजेंस जो है वो मास्टर होनी चाहिए कि जो चीज़ सही है वो मन को उसे नहीं कर, सपोर्ट करना चाहिए, जो चीज़ सही नहीं है मन को उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सही है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। बट ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अब वो चॉइस हमारी हो जाती है कि हम मन को मास्टर बनाना चाहते हैं या इंटेलिजेंस को मास्टर बनाना चाहते हैं। मतलब वो चॉइस हमेशा आत्मा की रहती है, ये तो हमको टूल दे दिए गए हैं। समझ रहे हैं? हमको दो टूल दे दिए गए हैं कि आप किसी का भी यूज कर लो। अल्टीमेटली तो देखा जाए तो हमारे शरीर में ग्रोस सेंसेस हैं और सटल सेंसेस है ना। ग्रोस सेंसेस के नाम पे क्या आ गया? टंग, आईज, ईयर्स, स्किन, सब ग्रोस सेंसेस। सटल में क्या आ गया? माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। ये सब टूल हैं आत्मा के लिए। आत्मा को इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो सच्चिदानंद आत्मा को इनसे कोई लेना देना नहीं है। ग्रोस और सटल दोनों ही रह जाते हैं, चाहे बुद्धि, मन, मिथ्या अहंकार, ये सब यहाँ रह जाते हैं। आत्मा को इनसे कोई भी बिल्कुल दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जब व्यक्ति बैक ऑन बैक टू गॉड जाता है तो सब सटल एलिमेंट और ग्रोस एलिमेंट ही रह जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? उसके बाद आत्मा बैक ऑन बैक टू गॉड चले जाते हैं। तो पर आत्मा, अब हमारी चॉइस रहती है, आत्मा की चॉइस रहती है कि भाई कुल्हाड़ी यूज करे कि क्या यूज करे। वो उसकी उसको टूल किट मिल गई ना जैसे एक तरह से। तो टूल किट में अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सा टूल किट लेके और क्या काम करना चाहते हो, किस टूल को आप प्रायोरिटी दे करना देना चाहते हो। जैसे टूल किट है, उसमें सुई भी है और कुल्हाड़ी भी है, और पेड़ काटना है तो हम लगे हैं सुई से पेड़ काटने में, है ना? या हमें कुल्हाड़ी से काटना है, ये हम लोगों की चॉइस हो गई। हमारा उस टूल किट में जो भी हो जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए, वैसा है। तो बुद्धि और मन, ये दोनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, परंतु टूल है, आप यूज कर सकते हैं। इंटेलिजेंस या मन को किसी को भी यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना? So for a man in the practical world who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind। डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि बहुत अभ्यास है ना, मेरे बहुत बहुत जन्मों का अभ्यास। तो उसमें मन को हम यूज किए, इसीलिए एक आदत गलत हो तो या सही, एक बार आदत पड़ गई तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आदत का मतलब ही है मन। समझ रहे? जैसे कोई व्यक्ति बहुत एडिक्टेड हो गया, फिर उसको बहुत गलत बीमारी हो गई क्योंकि वो ड्रिंक बहुत करता है। डॉक्टर ने बोला आप ड्रिंक मत कीजिए, उसको समझ में आ रहा है पर निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभ्यास इतना ज्यादा हो गया है ना मन को बार बार
फीड करने का, मन ने जैसे बोला ड्रिंक करो, उसे फिर ड्रिंक कर ली, मन ने जैसे बोला ड्रिंक करो, फिर ड्रिंक कर ली, मन ने बोला ड्रिंक करो, ड्रिंक कर ली, फिर बोला फिर ड्रिंक करो। करते 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 आदत जब खराब हो गई और अब डॉक्टर बोला है मत करो, तो उससे नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल होगा उसको छोड़ना। क्योंकि उसको छोड़ने का मतलब है कि मन के ऊपर शासन करना कि नहीं मैं तुझे नहीं ड्रिंक दूंगा। पर अभ्यास इतना ज्यादा हो जाता है ना। एक बुक नहीं है, वो क्या नाम है, एटॉमिक हैबिट्स, आप कहीं पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है वो, एटॉमिक हैबिट्स। तो उसमें ये बताएगी हैबिट फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें बताते हैं। किसी भी हैबिट को अगर आपको डेवलप करना है तो उसे एटॉमिक लेवल पे शुरू किया जाता है। यानी कि मन को धीरे 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 ट्रेन किया जाता है। एटॉमिक लेवल पे कोई बहुत बड़ी आदत आपको मान लो अडॉप्ट करनी है, तो उसको छोटे पीस में धीरे धीरे अडॉप्ट किया जाता है। जैसे सुबह जल्दी उठना है तो एकदम से नहीं उठ पाएंगे, 4 बजे उठ के 4-5 पे सो जाइए। ऐसा, मुंह हाथ पैर मुंह धोया, 4-5 पे सो गए, फिर से फिर एक आदत बन जाएगी नहीं 4 बजे उठना है। धीरे 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 उसको बढ़ाना पड़ता है टाइम को, कि मैं 4 बजे उठूंगा, अपनी कोई इंटरेस्टिंग चीज करूंगा जो अच्छी लगती है। 4 बजे उठेगा व्यक्ति, फिर 15-20 मिनट वो मोबाइल के साथ खेलेगा। इसमें तो सबको मजा आ रहा है ना, उसके लिए इसलिए कह रहा हूँ। कहने का मेरा मतलब है कि माइंड को भी ट्रेन किया जा सकता है अगर हम चाहें तो, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियली वन में एस्टेब्लिश अ मेंटल इक्विलिब्रियम toward both friend and enemy, but ultimately no worldly man can do so, for this is more difficult than controlling the raging wind. In the Vedic literature, Katha Upanishad 1.3.34, it is said, आत्मानां रतिनां विधि शरीरं रथमिव च बुद्धिं तु सारथिं विधि मना प्रकाहम् इव च इंद्रियाणि हयान आहुर्विषयांस्तेषु गोचारन् आत्मेन्द्रिया मनोयुक्तं भोक्तेति आहुर्मानिषीय मानिषिणः। बता रहे हैं कि द इंडिविजुअल इज द पैसेंजर इन द कार ऑफ द मटेरियल बॉडी एंड इंटेलिजेंस इज द ड्राइवर। माइंड इज द ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट एंड द सेंसेस आर द हॉर्सेस। समझ रहे हैं ना, ये एनालॉगी दी जा रही है कि व्यक्ति, एक आत्मा इस शरीर में बस बैठी हुई है पैसेंजर की तरह, और इंटेलिजेंस जिसे ड्राइव करना चाहिए, और जो सेंसेस हैं वो हॉर्स की तरह है। माइंड इज द ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसेस आर द हॉर्सेस, एंड माइंड इज अ ड्राइविंग एलिमेंट। ड्राइविंग एलिमेंट, शायद स्टीयरिंग बोल रहे होंगे, स्टीयरिंग कह सकते हैं। ये जो ड्राइवर है वो, ड्राइव जो इंटेलिजेंस है वो ड्राइवर खुद है, सीट ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ। सो इंटेलिजेंस इज सपोज टू डायरेक्ट द माइंड, कि भाई माइंड जैसे स्टीयरिंग घुमाने जैसा है, बट माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट दैट इट ऑफन ओवरकम्स इवन वंस ओन इंटेलिजेंस ऑल्सो। बताइए, मन इतना स्ट्रांग है कि वो उसकी इंटेलिजेंस को भी ओवरकम कर देता है। मुझे लगता है ये हम लोगों के पास भी चॉइस रहती ही है हमेशा ना, कि हम किसको ओवरकम करवाना चाहते हैं, है ना। वरना तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगर हम बार बार इंटेलिजेंस को याद करें और इंटेलिजेंस के माध्यम से हम अपने को बचाना पाए। जैसे मान लो कोई शुगर का पेशेंट है, अब उसने मीठा देखा और मन कर गया उसका खाने का, है ना। तो उसने मन को चूज कर लिया कि नहीं मैं मन की हुई सुन लेता हूँ, बट अगर वो बार बार इंटेलिजेंस को लेके आए पिक्चर में, तो वो अपने को बचा सकता है उस स्थिति से। ऐसा नहीं है कि नहीं बचा सकता, पर वो चॉइस उस मोमेंट पे उसे करनी होगी। बट हाँ, एक बार मन आ गया तो वो बहुत जल्दी ही इंटेलिजेंस के ऊपर पैर रख के ना, व्यक्ति वो काम कर देता है जो, मतलब करवा लेता है बेसिकली व्यक्ति से वो काम जो भी मन चाहता है। सो हरे एज एन, कृष्ण प्रभु जी। हाँ सुमित माता जी बताइए। जो आपने कहा कि छोटे छोटे टुकड़ों में हाँ एकदम से एटॉमिक नहीं होता, हैबिट्स। छोटे छोटे। हाँ प्रभु जी, मन कचोटता बहुत है, बट वो छोटे छोटे टुकड़ों में लालच के ऊपर कैसे काम किया जाए, क्रोध के ऊपर कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में काम किया जाए। हाँ, मतलब वो तो वैसे हैबिट फॉर्मेशन के लिए होता है, जो एटॉमिक हैबिट्स है ना। जैसे मान लीजिए लालच की हम्म। किसी को बहुत, मुझे, मैं अपनी किसी हम्म। को नहीं नाम लूंगी, मैं अपना नाम। जैसे लालच है, ग्रीड है, क्रोध है। इन हम्म। इन विकारों के ऊपर टुकड़ों में कैसे काम होगा? आप थोड़ा मार्गदर्शन करें प्रभु जी।
हाँ नहीं, मतलब जैसे मान लो ग्रीड है तो इसको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। आप धन कमाइए, और अभी स्टार्टिंग लेवल पे आप ही कहिए कि मान लो मुझे ग्रीड है, तो लेट द ग्रीड कंटिन्यू। ग्रीड इज गुड थिंग एक्चुअली, इफ इट इज स्पिरिचुअलाइज प्रॉपरली। तो अगर किसी को धन कमाने की बहुत है कि भाई मैं बहुत धन कमाऊं, फॉर एग्जाम्पल है ना, हमें पास 100 है, मैं किसी भी तरह करके 110 रुपए करूँ, फिर 150 करूँ, तो करते रहिए आप, इसको स्पिरिचुअलाइज कर लीजिए। स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। जी प्रभु जी, बट मन बहुत काटता है, मतलब एक एक पल रुकता स्पिरिचुअलाइज भी कैसे नहीं है। करेंगे? स्पिरिचुअलाइज कैसे करेंगे, ये मतलब ये समझते हैं ना पहले हम लोग। बताइए कैसे करेंगे स्पिरिचुअलाइज? मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से कोशिश बहुत करती हूँ, जैसे कैसे? मैं एक ग्रुप से हाँ। जुड़ी हुई हूँ, मैं जैसे एक हाँ। ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ हाँ। निष्काम सेवा। और मैं उसको हर हफ्ते ज्यादा से ज्यादा जितनी भी मेरे पास होता है, वृद्धाश्रम, अभी 2 अस्पतालों में जैसे खिचड़ी की सेवा हम्म। है, या गर्मियों में छबील की सेवा है, या चाहे अपनी मन बुद्धि से कोशिश करती हूँ, बट मन ये तो बहुत मटेरियलाइज मोड़ता किया है। आपने, स्पिरिचुअलाइज कहाँ किया? इसमें स्पिरिट स्पिरिट सोल का कैसे फायदा हो रहा है? मान लीजिए आपने ये तो वृद्धाश्रम में दिया, तो आपने पुण्य कमाया, भक्ति कमाई, या पाप कमाया? बताइए। मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ प्रभु जी, मैं तो सोचती ना ना, हूँ हम कि 6 चैप्टर पे आ गए माता जी, बहुत डिस्कस कर लिया हमने। आप बताइए, ये गैस कीजिए आप। जब हम वृद्धाश्रम में दे रहे हैं तो हमने पुण्य कमाया, पाप कमाया, या भक्ति कमाई? पुण्य कमाया। पुण्य कमाया। अब पाप और पुण्य इस संसार के हैं कि संसार के बाहर के हैं, आध्यात्मिक जगत के हैं, भक्ति ये तो इसी जन्म में कमाया और खर्च दिया। है ना? तो मतलब हो सकता है आपने जैसे पुण्य कमाया तो इस जन्म में ना खर्च करके अगले जन्म में खर्च हो जाए। अगले जन्म में आपको अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, हो सकता है स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग चले जाए, है ना? पर है तो सब संसार का ही पार्ट ना। तो आपने स्पिरिचुअलाइज किया या इसको मटेरियलाइज किया? मटेरियलाइज किया। है ना? और हम बात कैसे कर रहे हैं? हम कह रहे हैं भैया इसे स्पिरिचुअलाइज करो। तो जब तक हम चीज़ों को मटेरियलाइज करते रहेंगे तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक हम यही सोचते रहेंगे कि भाई इन विकारों से हम कैसे मुक्ति पाए। करेक्ट ना? मन बहुत बेचैन रखता है अपने विकारों को हाँ। सोच के, बट वो हाँ। एक तरफ बेचैन भी रहता है और दूसरी तरफ वो काबू भी नहीं आता। वो इसीलिए तो नहीं हो रहा ना, हम मेटरलाइज कर रहे हैं ना। स्पिरिचुअलाइज करेंगे तो नहीं होगा, मतलब इस धन को आपको कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। समझ रहे और हैं? वो कैसे लगेगा? वो ऐसे लगेगा कि जो मैं भगवान को ना, जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं भगवान के, जहाँ मंदिर बन रहा है, ये जन्माष्टमी पे सेवा होने जा रही है, या फिर आप अपने घर में सोचें कि भाई मैं ये जो मेरे पास धन आएगा, उससे मैं वैष्णवों की सेवा करूंगी, घर पे बड़ा प्रोग्राम करूंगी, उस धन को भगवान की सेवा में लगाना है। उसके तो बहुत सारे तरीके हैं लगाने के, वो हम डिस्कस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना आप लगाना चाहती हो। पर पॉइंट हाँ, ये है क्योंकि कि मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है इस विषय में। हाँ, हम डिस्कस कर लेंगे, आप मैसेज डाल दीजिएगा मुझे। पर हम ऊपर ऊपर का प्रिंसिपल डिस्कस कर सकते हैं कि कोई भी विकार ऐसा नहीं है जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है। हाँ, अब कोई कहे कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो ये कैसे भगवान की सेवा में लगेगा, कुछ तो नैतिक सिद्धांत हैं ही, उनको हमको बिल्कुल नो ही कहना पड़ेगा। उनको, मतलब भगवान की सेवा में भी कुछ नियम है ना, भगवान की जी सेवा में प्रभु भी जी। कुछ नियम है, उनको हमें छोड़ के भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तो पर जहां तक बात रही ग्रीड की, तो इसमें तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ये तो हमें चाहिए। ग्रीड तो अच्छी चीज है। जितना धन आएगा भगवान की सेवा में लग सकता है। धन इकट्ठा कीजिए, मंदिर बनाइए। और क्रोध को कैसे क्षीण करें प्रभु जी, जैसे आपने कहा, जैसे सुबह उठने का आपने एग्जाम्पल हाँ। दिया, हाँ। कि सुबह अगर उठने की आदत डालनी है तो धीरे धीरे डालें, तो क्रोध के ऊपर कैसे धीरे धीरे काम होगा? हाँ, क्रोध में तो अभी आपको धीरे धीरे ये करना है कि जैसे जैसे क्रोध आया तो बोले अब मैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए उस टाइम उस मोमेंट से हट जाऊंगी अलग। जब भी क्रोध आ रहा है तो उस समय अलग हट जाइए आप। जब वो नॉर्मल हो जाए, क्रोध में बेसिकली क्या हुआ है कि मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है किसी तरह के इंसल्ट को, या किसी तरह के बिहेवियर को, किसी तरह की परिस्थिति को मन ने सपोर्ट नहीं कर रहा है। करेक्ट ना? तो मन जब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली वो इंद्रियों को एंगेज कर रहा है कि तो इसको रिटेलिएट कर। समझ रहे ना? जी यहाँ तक प्रभु क्लियर है? जी। तो जी अब प्रभु जी। अब मन को वहां से हटाना है, क्योंकि मन ने कुछ देखा है, सुना है, तभी तो वो रिटेलिएट कर रहा है। तो मन को आप दूर लेके चले जाओ कहीं थोड़ी देर के लिए। वो कर सकते हो आप?
जी प्रभु जी। उस समय मन करेगा, जब आप लगे लेके भी चले जाएंगे ना तो मन बार बार उसी स्थिति में आ रहा होगा, वो पुरानी में जिसपे गुस्सा आया था। बट आप उसे लेके चले जाइए, जब ठीक हो जाए मन फिर वापस आ जाइए। अब ये है कि भाई मेरा मन एकदम से नहीं आएगा वापस, तो एटॉमिक तरीके से करना है, मतलब कि ठीक है, आप 1 घंटे नहीं रोक सकते, कम से कम 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, कि 5 मिनट के लिए आप मन को अलग ले जाइए, 10 मिनट से कीजिए, फिर धीरे धीरे उस स्थिति में आना है कि भाई आई विल गेट बैक व्हेन माई माइंड विल बी सेटिस्फाइड, माइंड विल बी पीसफुल। जब मन उस स्थिति से अलग हट गया है फिर वापस आ जाइए उसमें। समझ रहे थैंक क्या? यू प्रभु जी। वैसे थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। प्रभु जी यस कुछ पूछिए। कहना चाहता हूँ। यस सचिन को। ये जैसे अभी मैडम ने ये बोला कि मतलब इसका एक थोड़ा सा है कि जैसे कि हम जो भी अपनी डेली रूटीन करते हैं वो मतलब हम उसको अगर जैसे चाहे वो गुस्सा है या हमारी ग्रीड है या वो जैसे हम एक डेली एक्टिविटी को जो भी उसको प्रभु को अर्पण करते चलें तो हम थोड़ा सा उस चीज से हम उबर सकते हैं, मतलब वो चीजें कहीं ना कहीं कम हो सकती हैं। क्योंकि अब जैसे हम भोग लगाते हैं मान लीजिए भगवान जी को, तो जब हम भोग लगाते हैं तो अब हम जैसे जी। मतलब अब नॉन वेज का भोग थोड़ी लगाएंगे हम भगवान को। तो जी ये तो ये हाँ, तो हम मतलब भोग लगाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसको इतना हमारे को भी थोड़ा ज्ञान होता है, ये है कि थोड़ा बहुत तो धीरे हाँ। धीरे चीजों को मतलब उससे हम उबर सकते हैं फिर उस तरीके से। हम्म। हाँ, मतलब जो मतलब भगवान को समर्पित करते चलो अपना कर्म और जब कर्म हमको फल। हमको कि हमको भगवान को क्या देना है, हमको भगवान को जी। गुस्सा नहीं देना है, तो हम जी। अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं। हाँ ये तो है। हमको करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो जैसे तो वही इस नेति। तरीके से जी जी जी, आप बोल रहे हैं कुछ? प्लीज कंटिन्यू। बस यही कह रहा था कि मतलब जी। कुछ भी हम नेगेटिव चीज या कोई गलत चीज भगवान को नहीं देना चाहेंगे, कोई भी नहीं देना जी। चाहेगा। हाँ करेक्ट है। हाँ सही बात है, अभी हम लोगों का एक वो मिथ्या अहंकार रहता है ना, जिसकी वजह से हम लोग अभी उस ट्रांजिशन फेज में है जिसमें हम कृष्ण से सर्वेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी तो हम कृष्ण को मिमिक कर रहे थे ना हम लोग, कि मैं कृष्ण हूँ, मुझे सारे एंजॉयमेंट मिलने चाहिए। फिर हम भजन कर रहे हैं तो अब धीरे धीरे सर्विट्यूड हमारा डेवलप हो रहा है। तो 1%, 10%, 20% जिसका जितना आ रहा है उस हिसाब से वो उतना प्योरीफाई हो रहा है। बाकी जो है मान लो कि 20% है तो 80% वो मटेरियली बिहेव कर ही रहा है फिर, है ना? जब 80% जी मटेरियली बिहेव कर रहा है तो उसमें ये काम क्रोध उसे परेशान कर रहे हैं। अब होता क्या है कि 80% कई बार 20% में ब्लो करा रहा है। समझ पा रहे हैं ना? जो 20% हाँ वजन जी कर रहा है उसका सरेंडर है, तो कई बार 80% उसे 20% में डिस्टर्ब करता है। तब फिर ये क्वेश्चन आता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि अभी वजन भी मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है और ये 80% भी मुझे और उल्टा डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर एक तरह से कुछ कुछ हम उसमें फिर ये प्रोग्राम बना लेते हैं कि ठीक है भाई थोड़ा। बस मेन मेन हम्म। इसमें थोड़ा सा ये है कि हम अगर जितना हम्म। ज्यादा मतलब हम याद हाँ रखेंगे ना याद रखें। भगवान को। भगवान, करेक्ट है, करेक्ट है। हम क्योंकि अब जैसे हम मान लीजिए हम हैं और हमारी रूटीन है, हम सुबह उठे अपने भगवान का नाम लिया, नहाए धोए अपना ऑफिस चले गए। चलेगा। अब उसके बाद में ऑफिस जाने के बाद में हम ऑफिस के काम में इतने मगन हो जाते हैं कि उस समय भगवान का नाम दिमाग में नहीं रहता बिल्कुल भी। हम्म। अब फिर उस समय भी अगर हमारे दिमाग में वो चीजें रही तो कहीं ना कहीं हमारी परेशानियां कम ही होंगी। हमको हम्म। मतलब ज्ञान मिलेगा। हम्म। तो अब पॉइंट आता है कि वो कैसे रहे, है ना? तो इसलिए हाँ हमको जी। अपने दिनचर्या को ऐसे ढालना है कि आंखों के सामने वही दिखे, तो कानों में वही प्रैक्टिस जाए। ये है प्रभु जी, प्रैक्टिस ये है, वो तो हम्म। प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है और कुछ तरीका हम्म। है ही नहीं, मतलब हम्म। प्रैक्टिस ही कर सकते हैं हम और कुछ नहीं कर सकते। कि हाँ कि कोशिश करें कि याद रखें और फिर जाके भी कुछ इस तरीके से करें कि थोड़ा सा याद रहे हमारे को। ठीक है। बाकी तो संघ है, एक संघ भी है साथ में इसके में, संघ भी है ऑफिस में, कलीग इस टाइप के हो, संगी साथी। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सचिन प्रो जी। एक्चुअली जी जी। आप लोगों ने जैसे सुना होगा कि चित्रगुप्त, चित्रगुप्त सुना है ना आप लोगों ने? चित्रगुप्त होते हैं यमराज के पास। शिखा माता जी, आपका मैं प्रश्न भी लेता है ना, एक मिनट में बस इसको एक्सप्लेन करूँ। तो अब पॉइंट आता है कि जैसे सचिन प्रभु बताए कि भाई हमेशा हम भगवान को सामने रखें ना, उनका स्मरण हमें बना रहे।
तो अब प्रैक्टिकल लेवल पे से कैसे करें? तो मैं बता रहा था कि जैसे चित्रगुप्त है ना, तो बताया जाता है कि वो मन के ऊपर जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, कोई स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, मन के ऊपर ना उसके चित्र बनते चले जाते हैं। कुछ चित्र बहुत स्ट्रांग बनते हैं, वो जैसे जैसे हम वो चीजें वो करते रहते हैं तो वो चित्र और स्ट्रांग होते रहते हैं। कुछ चित्र एकदम ब्लर की तरह होते हैं, पर वो गुप्त रूप में मन के ऊपर बनते रहते हैं। वो इतने गुप्त होते हैं कि व्यक्ति को भी नहीं पता होता है। उनका डिकोडिंग किया जाता है बाद में, जब व्यक्ति मर जाता है ना, तब चित्रगुप्त जी उन गुप्त चित्रों से डिकोड करते हैं इसने क्या क्या किया, फिर उसे दिखाते हुए देख किए ये किया तूने, सब आ जाता है वहां पे टीवी पे। नो, तो अब जब स्मरण करने की बात आती है कि मन हमेशा वहां रहे, तो उसमें अपनी दिनचर्या को वैसे ढालना होता है कि बार बार हमारा भगवान की तरफ ध्यान जाए, कानों में भगवान का नाम जप जाए, और संग हमारा ऐसा हो कि वो भगवान के बारे में बात करें। तो दिनचर्या को ही ढालना है। जैसे मान लीजिए कि हमें सुबह पता है कि हम उठते हैं और फिर ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, अगर आप अभी अभी जुड़े हैं भक्ति में और पुराना शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, भक्त वरना जल्दी उठते हैं और पहले नाम जप वगैरह करते हैं। तो मान लीजिए कि आप उठे, मॉर्निंग प्रोग्राम किया, उसके बाद आपको पता है तैयार होना है, तो तुरंत कीर्तन चला दिया, कानों में कीर्तन जा रहा है। तो जब तक आप तैयार हुए हैं कीर्तन जा रहा है। अब जब आप नीचे उतर रहे हैं, गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भी हेडफोन लगा हुआ है, कीर्तन या कथा सुनते जा रहे हैं। जब गाड़ी में बैठे, तो वहीं पे डैशबोर्ड पे भगवान का पिक्चर रखा हुआ है ना, उनके दर्शन किया आपने, उनको प्रणाम किया, फिर ड्राइविंग शुरू की, चलते समय कीर्तन कथा चल रही है। जब ऑफिस पहुंचे तो आपने शांत मन से आप बैठ गए, जिस डेस्क पे आप बैठे वहां भी आपने छोटा सा विग्रह रखा हुआ है भगवान का, वहां दर्शन किया, उनको प्रणाम किया, फिर लैपटॉप पे काम शुरू किया। जब आपको काम करते समय से समय मिल रहा है, आप साइड में वेदाभ्यास खोल के कुछ पढ़ लेते हैं, है ना, या भगवान का दर्शन किया, फिर से प्रणाम कर लिया, या छोटा काउंटर रख के एक बार दो बार महामंत्र बोल लिया, जितना भी समय मिल रहा है। और ऐसे करते करते अब आपको शाम हो गई। जब आपने बैग उठाया, वापस टांगा, फिर से आपने कान पे लीड लगा ली, फिर सुनते सुनते गाड़ी तक आए। गाड़ी में आए तो फिर से कीर्तन शुरू है, या वही कथा जो आपकी चल रही है सुन रहे हैं वो चालू है। तो घर पे आए, घर पे आके हाथ मुंह धो के भगवान को प्रणाम कर गए, फिर वो ऑफर किया, पत्नी ने ऑफर कर रखा है तो वही प्रसाद पा लिया। और प्रसाद पाके फिर अपना बच्चे के साथ खेला, तो खेलने में भी वही कथाएं हैं, भगवान कृष्ण की कथाएं आप पढ़े हैं, आप वो सुना रहे हैं। तो इस तरह से व्यक्ति जब जाके सोता है, फिर भगवान को प्रणाम करते सो जाता है, कीर्तन करता है सो जाता है, जो भी है, तो पूरे दिन का जो उसमें शेड्यूल है ना, वो अपनी इंद्रियों को कहाँ देख दिखाने और सुनाने में, या टच करने में, या यू नो टेस्ट लेने में, कहाँ पे एंगेज किया है? भगवान में। तो इस तरह से भगवान की स्मृति बनी रहती है प्रैक्टिकल लेवल पे। हाँ, हम कहते ही हैं कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। प्रभुपाद जी हमको, आचार्य गण हमको ये सिद्धांत दिए हैं कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ऐसा उसको ऐसे करके हमको पूरे जीवन को, पूरे दिन को ढालना होता है। किस कहीं पे भी कृष्णा नहीं है तो फिर वहाँ माया आ जाती है। ये जैसे ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते हमने लेक्चर नहीं लगाया, कीर्तन नहीं लगाया, और फिर ड्राइविंग चल रही है, तो अब चिंतन में फिर माया आ ही जाएगी, है ना। या फिर रोड पे ये देखेगा कि ये खराब हो रहा है, ये सही हो रहा है। तो ट्राई करना चाहिए हमको कि हम अपना सुबह से शाम तक का जो शेड्यूल है वो ऐसा रखें, और संग भी करें। फोन आ गया, ये आ गया, तो संसारिक काम जल्दी निपटा दें, पर ज्यादातर उसमें ये हो कि भाई भक्तों से भगवान के बारे में ही बात हो रही है, फोन वगैरह आए तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है ना सचिन ब्रो? क्लियर है ना सचिन ब्रो? जी अरे, जी जी ओके, जी ठीक जी। है, ठीक है, यश शिखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। अ, अभी जैसे सुमन माता जी ने बोला हाँ, कि अगर हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं और मतलब जरूरतमंद की सेवा करते हैं, तो हाँ, वैसी सेवा क्या मटेरियलिस्टिक ही मानी जाती है और वो ये नहीं मानी हाँ। जाती कि वो भगवान की तरफ है? वो कैसे, मतलब एक तो मानना होता है, एक होता है कि एक्चुअल, मतलब मानने को क्योंकि तो। मतलब हाँ, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि हर एक इंसान के अंदर भगवान बसता है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब जैसे कंपनी का तो सीईओ है ना, उसके अंडर में सभी लोग काम हाँ कर रहे जी। हैं, है ना। बट हाँ जी। आपको एक ड्यूटी मिली है कि आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, दूसरे के प्रोजेक्ट पे आप काम मत कीजिए। वो कंपनी का सीईओ ने प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन कर रखा है, वो देख लेगा उसको अपने आप उसके प्रोजेक्ट पे देख मत देखिए, है ना। हमारी हाँ ड्यूटी क्या जी। है कि भाई आपको ये प्रोजेक्ट मिला है, वो सीईओ ने असाइन किया है ना, और आप उसने कह दिया ये प्रोजेक्ट मिला है आपको, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, आप अपना यहाँ पे स्थित रहिए। तो हमको भगवान ने ये कहा है कि भाई वो जो एक चीज है वो एक है, मतलब ठीक है, गरीब को ध्यान देना ये सब है, ये संसार का ही पार्ट है।
पर अगर किसी को सीईओ से रिलेशन डेवलप करना है तो डायरेक्टली सीईओ से ही बातचीत करनी पड़ेगी। उसके अंडर में जो लोग हैं वो तो अपना काम, मतलब कहने का मतलब पाप पुण्य है, किसी को सुख दुख देते रहेंगे, वो उनका प्रोजेक्ट अलग है। अब अगर उसमें हम हेल्प करते हैं तो हाँ, हम थोड़ा प्रेज ले सकते हैं कि अच्छा है, इसने मुझे प्रोजेक्ट में हेल्प किया, और भगवान भी उसको अप्रिशिएट कर देंगे। बट अगर हमें भगवान से ही संबंध डायरेक्ट एस्टेब्लिश करना है तो फिर तो उन्हीं से बातचीत हमें डायरेक्टली करनी पड़ेगी। हाँ जी, थैंक यू। क्लियर है ना? हाँ तो जी, जीव हाँ का जी, सब अपना क्लियर है। कर्म लेके चल रहे हैं ना, पुण्य पाप सब अपना अपना लेके चल रहे हैं, हाँ कोई हाँ, सुख पा रहा है, कोई दुख पा रहा है, सबका अपना प्रोजेक्ट है। करेक्ट है सबका, ना? हाँ जी, उसके हिसाब से हाँ सब जी, हाँ अपना जी, चल रहा सबका है। अपना है। हाँ हाँ, हाँ, सबका अपना बिल्कुल। है। हम किसी को हेल्प कर रहे हैं तो पुण्य कमा सकते हैं, किसी को नीचे गिरा रहे हैं पाप कमा सकते हैं। परंतु ये यहीं पे रह जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट लेवल पे ही रह जाएगा। अगर किसी को डायरेक्ट रिलेशन डेवलप करना है तो डायरेक्टली उसे ही हैज टू सर्व द सीईओ डायरेक्टली, वैसा है ना। थैंक यू, तो भक्ति मार्ग थैंक यू। कैसा है ना, भक्ति मार्ग में हम, भक्ति मार्ग में कैसा है कि हम भगवान से प्रेम डेवलप कर रहे हैं, उनकी फैमिली का पार्ट बनने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग ना, ऐसा। तो फिर हमको उनसे डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, या एक्चुअली उनके जो फैमिली मेंबर हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, जैसे शुद्ध भक्त रहते हैं जिनका उनसे एक संबंध बन चुका है, तब उसमें बात आ जाती है, वरना सब संसार का ही पार्ट है। करेक्ट है और ना? उसका क्या हाँ, माध्यम है? हाँ जी, हाँ जी। उसका माध्यम यही है जो हम संग कर रहे हैं। और फिर जैसे हम मंदिर जाते हैं, तो अब जैसे संसारी व्यक्ति मंदिर जाता है तो अर्चा विग्रह के सामने खड़ा है, वो कहता है कि भगवान मुझे नौकरी दीजिए, मुझे ये दीजिए वो दीजिए, तो वो भी कहते हैं ठीक है भैया ले लो। पर जो भक्त जाता है तो वो भक्तों, सीनियर भक्तों को ढूंढता है कि जो मुझे भगवान के बारे में और बताएं, उनका संग लेने का प्रयास करता है, उनसे दोस्ती करने का प्रयास करता है कि मेरे पास उनका नंबर रहेगा, बात होती रहेगी, किसी दिन उनका कीर्तन में बुलाएंगे, मुझे कथा में बुलाएंगे तो भगवान का। मैं पता नहीं इस क्लास में किसी में हाँ बताया हूँ कि जो भी हम धाम यात्रा कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, मतलब भक्ति में, उस हाँ हाँ, वो किस लिए कर रहे हैं, वो हम शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं ना इस संसार में, भक्ति में, सॉरी, भक्ति में जो भी हम प्रोसेस फॉलो हाँ कर रहे जी। हैं, वो हम शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करें, क्योंकि वही एक माध्यम है हमें इस संसार से उठाने का। हम कुछ भी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हमें शुद्ध भक्तों का ये संग प्राप्त हो रहा है, ताकि हम कृष्ण के बारे में सुनते रहें, क्योंकि जब हम सुनेंगे तो उनके प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा। समझ क्या आप गए, सुने? हाँ जी, ठीक है। हमारे हाँ शास्त्र जी, में हाँ बताया जी, हाँ गया, जी। भागवतम में आता है कि ये धाम आदि घूमना, और वहां पे संतों का दर्शन नहीं करना है, ये बोले ऐसी मेंटेलिटी है, गधे की मेंटेलिटी बताई गई है, जिससे ज्यादा ज्ञान नहीं रहता ना, बस ऐसे ही घूमता रहता है, यहाँ चर लिया वहां सो गया, ऐसे। तो ऐसे कभी लोग क्या करते हैं कि कभी वृंदावन भी चले जाएंगे, तो कभी शिमला भी चले जाएंगे, कभी कुल्लू मनाली भी चले जाएंगे, तो कभी मथुरा भी चले जाएंगे, जगन्नाथपुरी भी चले जाएंगे। उनको ज्ञान ही नहीं रहता है। तो जनरली ऐसे धाम में जाना हमको, वहाँ पे फल ये है बेसिकली कि संतों का दर्शन हो, उनका एडवांस भक्तों का हमें दर्शन हो, कृष्ण के बारे में सुने, उनके प्रति प्रेम बढ़े, अल्टीमेटली तो उनके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए उनको पता होना चाहिए, उनके बारे, उनके गुण पता होने चाहिए, तब अट्रैक्शन बढ़ता है ना? हाँ, किसी के बारे में पता हो तो तभी ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। हाँ हाँ, जी, तब उसके थैंक यू। प्रति प्रेम बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है थैंक प्रभु यू जी, शिखा माता थैंक जी, यू। विल स्टॉप नाउ। बाकी आप सब लोग ना, एक ये पैराग्राफ थोड़े से कुछ लाइन इसके रह गई हैं, ये आप लोग इसको कर लीजिएगा एक बार, होमवर्क की तरह, समय हो गया एक्चुअली, है ना? ठीक है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सुचित कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे रत्नागिरी कृष्णा माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण देवी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण सुमीन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण अंकली। हरे कृष्ण शुभी माता जी। हरे कृष्ण उदित प्रभु कनक माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कनक माता जी। हरे कृष्ण कीर्तिका माता जी। हरे कृष्ण।